नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 11 मई सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। वैशाख मास से शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की चतुर्थी है और आज का वार है शनिवार। और आज के नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र सुबह 10:16 तक है, आगे आद्रा नक्षत्र है। योग सुकर्मा है, सुबह 10:02 तक, आगे धृति योग है। तो योग की दृष्टि से अच्छे और ठोस लंबे समय तक चलने वाले कार्य आज से आप शुरू कर सकते हैं। करण वणिज है, दोपहर बाद 2:23 तक, आगे विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:41 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:05 का है। आज का राहुकाल सुबह 9 से 10:30 के बीच रहेगा, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:56 से दोपहर 12:50 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, हालांकि ये चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे, फिर भी रोजाना इन्हें समझें और सूझबूझ से इन्हें टाल दें। आज के दुष्ट मुहूर्त थे सुबह 5:41, 6:33, 6:34 और 7:28। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहले कोशिश तो यही करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर फिर भी जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से आप पूर्व की यात्रा कर रहे हैं, तो फिर इसका परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा, पूर्व की ओर अपना मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का नाम लें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। तो यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे अच्छा समय, जिसमें अच्छी कोशिशें आप करेंगे तो सफल होने के चांसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये हैं सुबह 8 से 9 और फिर दोपहर 12:30 से शाम 5:20 तक। दोनों कालखंड बहुत अच्छे, इनका सदुपयोग करें। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है, यानी चंद्रमा बुध की राशि मिथुन से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज के दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले आज अपने पराक्रम से भाग्य के नए अवसरों का निर्माण करेंगे। वहीं वृष राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करेंगे, लेकिन किसी से अनबन भी हो सकती है। और मिथुन राशि वाले अपने पार्टनरशिप के कामों में पाएंगे लाभ, लेकिन रहेंगे आज भ्रमित स्थिति में। कर्क राशि वाले खर्चे पर नियंत्रण रखें। वहीं सिंह राशि वाले अपने बुद्धि विवेक से लाभ कमाने की स्थिति में रहेंगे। कन्या राशि वाले घर में शांति का अनुभव करेंगे। तो तुला राशि वाले पाएंगे जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम। वृश्चिक राशि वाले वाणी से उठाएंगे लाभ, लेकिन स्वास्थ्य रहेगा खराब। धनु राशि वालों को होगा आज लाभ और मिलेंगे अच्छे नए साथी। मकर राशि वाले लंबी यात्रा की प्लानिंग करते दिखेंगे। वहीं कुंभ राशि वाले हर तरह से लाभ की स्थिति में दिख रहे हैं। मीन राशि वाले काम में दिखेंगे डेडिकेटेड, लेकिन मन रहेगा आज उदास। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंत्यदृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, सुख की परिभाषा अलग अलग हुआ करती है। एक साधु का सुख साधना भक्ति में है, तो एक व्यसनी का सुख उसके नशे में, उसके व्यसन में है। लेकिन शास्त्रों में सामान्य गृहस्थ के लिए सुखी जीवन की जो परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार है कि यस्य पुत्रो वशीर्भूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यश्च संतुष्टे तस्य स्वर्ग इहेव ही। यानी जिसका पुत्र उसके वश में है, पत्नी कहा करने वाली और वैभव से जो संतुष्ट हो चुका है, उसके लिए तो यही जगह यानी यही धरती स्वर्ग है। आगे कहते हैं कि अर्थागमो नित्यम आरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीव लोकस्य सुखानि राजन। यानी कि कहा है कि हे राजन, अर्थोपार्जन, आरोगित्व यानी आरोग्यता, अच्छी लगने वाली और प्रिय बोलने वाली पत्नी और अपने अधीन पुत्र यानी आज्ञा मानने वाला पुत्र और अर्थकरी विद्या यानी ऐसी विद्या जिससे अर्थ उपार्जन होता है यानी कि कमाई होती है। ये 6 चीज़ें हों तो ये जीव इस लोक में सुख पाता है। तो ऐसे सुख प्राप्त हो, ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए और ऐसी ही ईश्वर से कामना प्रार्थना करनी चाहिए। ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं का समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं, जिन्हें करके आप असफलता को पीछे छोड़ते हुए जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप 5 छोटी छोटी कन्याओं को मिठाई और कुछ भेंट देकर आशीर्वाद लीजिए। साथ ही दोपहर 12:30 पर 1.25 किलो मीठे दही से भगवान शिव जी का अभिषेक कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का जाप वहीं मंदिर में बैठकर कीजिए और दोपहर में वृक्षों में जल अर्पण कीजिए।
पशु पक्षियों के निमित्त पानी पीने के पात्र पेड़ों पे बांधिए। उसके बाद में शाम 5:30 बजे से आप किसी वृद्धाश्रम में 5.25 किलो से अधिक जितनी आपकी क्षमता हो उतने फल वितरित करवा दीजिए। तो ऐसा करेंगे तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर रहेगा, शुभ रहेगा, अनुकूल रहेगा। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को भीषण आर्थिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा हो और काम धंधे में बहुत ज़्यादा अड़चने आती हो, या जो लोग हर संभव प्रयास करने के बाद भी अपनी फाइनेंशियल स्थिति को नहीं सुधार पा रहे, ऐसी स्थिति में भगवती आदिशक्ति की शरण लें। इसके लिए करना ये चाहिए कि नित्य इस मंत्र की जो हम बताने जा रहे हैं 3 माला का जाप आप शुरू कर दें और दशांश यानी लगभग 31 आहुति इस मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर घी, खीले यानी मुरमुरे और सफ़ेद मिठाई की दे दिया करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। मंत्र है ओम लोक शोक विनाशिन्य नमः। ओम लोक शोक विनाशिन्य नमः। कुछ महीने बीतेंगे इस उपाय को करते करते, आप देखेंगे भीषण से भीषण आर्थिक संकट, कर्ज इत्यादि समस्याओं से आप बाहर निकल आएंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पूरे मन से कीजिए, चमत्कार घटित होंगे। ऐसे ही जब अकारण ही कोई आपको परेशान कर रहा हो, आप पर केस मुकदमे किए जा रहे हो, आपको बदनाम किया जा रहा हो, या फिर आपकी साख को लगातार खराब करके कहीं ना कहीं आपके व्यापार को, नौकरी को, आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, इस प्रकार के वैमनस्यपूर्ण कर्म को कोई लगातार आपके विरुद्ध करे और वो भी ऐसी स्थिति में करे जब आपकी कोई गलती ना हो, आप निर्दोष हों, तो ऐसे व्यक्ति को उचित दंड देने के लिए आप हनुमान जी की शरण लीजिए। नित्य हनुमान जी के मंदिर में गुड़, चना, धूप और एक घी का दीपक ले जाएं। वहीं दक्षिण मुख होकर बैठें। अपनी पीड़ा, अपनी समस्या पूरे कातर भाव से हनुमान जी के समक्ष रखें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे आपने सुग्रीव जी को, माता सीता जी को, लक्ष्मण भैया को संकटों से निकाला था, ऐसे मुझे भी इस महासंकट से क्षण भर में बाहर निकालिए। ऐसी प्रार्थना कर फिर इस मंत्र की 5 माला का जाप आप शुरू कर दीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। फिर से समझते हैं। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। नित्य कुछ दिन जब आप करेंगे, आप खुद देखेंगे समस्याओं से धीरे धीरे आप बाहर आ रहे हैं, स्थितियां बहुत ही बेहतर हो रही है। इसमें छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल भी रखना है। एक तो सत्य आपके पक्ष में होना चाहिए, यानी आप गलत ना हो। दूसरा, साधना काल में मांस मदिरा से दूर रहें, यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं। बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक विपुल जी की। 12 अगस्त 1994 का इनका जन्म है। सुबह 6:18 चूरू। भाग्योदय कब से होगा, ये इनका प्रश्न है। देखिए विपुल जी, आपका कर्क लग्न है, कन्या राशि है, लग्नेश 9 में शत्रु क्षेत्र में है और दशम भाव में केतु पर शनि की नीच दृष्टि है। तो ये आपके जीवन में संघर्ष ला रही है। मार्च 2025 से आपका भाग्योदय हो जाएगा। आप गुरु के जप करवा लीजिए और एक बढ़िया सा पुखराज पहन लीजिए। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक मनीष जी की। 16 दिसंबर 1990 का इनका जन्म है। सुबह 11:22 जयपुर। न्यू जॉब कब लगेगी, इनका प्रश्न है। देखिए मनीष जी, आपका कुंभ लग्न है, वृश्चिक राशि है। वर्तमान में आपकी योग कारक शुक्र महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। नई नौकरी आपको 26 जुलाई से 1 नवंबर 2024 के बीच में अवश्य मिल जाएगी। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक आरती जी की। 21 अप्रैल 1986 का इनका जन्म है। दोपहर बाद 4:27 दिल्ली। मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, इनका प्रश्न है, तो उपाय बताएं। देखिए आरती जी, आपका कन्या लग्न है, सिंह राशि है। सप्तम यानी विवाह भाव में नीच राशि का बुध है और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है इसी विवाह भाव पर, जिससे समस्याएं भारी हो रही है। आप मंगल शांति करवाइए, बुध के जप करवा लीजिए, एक पन्ना अच्छा सा पहन लीजिए, आपको आराम निश्चित रूप से आएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।